नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपके एग्जाम तो चलते रहते हैं और आपको तैयारी भी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी तैयारी बरकरार होगी तो आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो अपना अच्छा स्कोर कर कर आते हो। जैसे कि दोस्तों अब देखा जाए कि यूपी पुलिस का एग्जाम खत्म हुआ तो आप एसएससी जीडी की वैकेंसी आने के लिए तैयार हैं और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी दोबारा आने के लिए तैयार हैं। सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस इनके तो आपके एग्जाम चल ही रहे हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाना है और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं, अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हो तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलती है। तो मेरे दोस्त सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में हर चीज होती है पर समय नहीं होता, और समय को बचाने के लिए हमें क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको सामने प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है और इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अगर मैं बात करूं कि 6 15 से 3 कैसा बना या 6 3 से 15 कैसा बना, क्योंकि आपको हमेशा आपने सोचते हो कि बड़ी संख्या बननी होगी, भाई कभी कभी बड़ी भी नहीं बनती तो आपको छोटी भी नहीं बनती है। पर दोस्तों तर्क लगाना होता है कि आपका 6 और 3 से 15 बन सकता है, या 6 4 से 6 बन सकता है, या आपका भैया 6 15 से 3 बन सकता है। तो दोस्तों जो इसमें तर्क लग रहा है वो तर्क ये है कि अगर मैं बताऊं आपसे तो ये 6 दिख रहा है आपको, 6 देखो ये 6 है, 6 माइनस के अगर मैंने 4 करा तो मेरे दोस्त 6 माइनस के मैंने 4 करा, कितना आया? 2 निकल का आया। 2 मल्टीप्लाई मैंने 3 कर दी, 2 मल्टीप्लाई अगर मैंने 3 करी तो मेरे दोस्त कितना निकल कर आएगा? 6 आएगा, ये वाला निकल कर। इसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा 15 है, ये कौन सा भाई? 15 है। 15 माइनस के अगर मैंने 10 करा, क्योंकि इन दोनों संख्या को मैं माइनस कर रहा हूं, तो इसी बार 15 में से 10 करूंगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? 5 बचेगा। 5 में मल्टीप्लाई मैंने 3 की करी तो कितना आएगा भाई? 15 आएगा। पर आप सोच रहे हो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 15 यहाँ 15 तो 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, और ऑप्शन में अगर 3 होता तो आप लगा कर आ जाते, पर आपका आंसर गलत हो जाता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला, आप देखो 7 और 3, देखो 7 है, मतलब कितना भी आपका 7 है, 7 माइनस के 3 करना आपको, 7 माइनस के क्या करना है? 3 करना है। इसमें ये नहीं देखना कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, बस ये देखो 7 में से 3 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा मेरे दोस्त? आपका बचेगा 4, और 4 में मल्टीप्लाई अगर 3 की करते हो तो 4 से कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं, और 12 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहोगे तो आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मैं पर डे आपको 2 2 3 3 प्रैक्टिस सेट देता रहता हूं। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी के पिता हैं, ई डी की माँ है, ए डी से क्या संबंध है। अब दोस्तों इसमें तो माता पिता ही हमसे पूछा गया है, तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता दूं। पहले अगर यहाँ कोने में थोड़ी सी आपको चीज़ समझाऊं, जैसे कि ये कौन हूँ भाई? यह हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने कोने में आपको बताया ये क्या है भाई? मैं हूँ, मैं का मतलब मैं ही हूँ, या आप मान सकते हो मैं हूँ। अगर मैं अपनी पत्नी की बात करता हूँ, तो मेरे दोस्त मैं आपको साइड में डबल कोमे से जाऊंगा और मैं यहाँ के लिख दूंगा भाई पैते न पत्नी लिख दूंगा, ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद में मैं हूं और मैं अपने भाई बहन के साथ जाऊंगा, तो भाई बहन के साथ जाऊंगा तो भाई सिंगल कोमे से चाहे इधर जा सकता हूं चाहे इधर जा सकता हूं, पत्नी को चाहे इधर लिख सकता हूं या इधर लिख सकता हूं। अगर मैं अपनी बहन या भाई के साथ जाऊंगा तो इधर जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं अपनी माँ की बात करता हूं तो मेरी माँ बाप तो जाएंगे, वो भाई किधर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? माँ और बापू, ठीक है। माँ और बापू कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। अगर दोस्तों मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ तो बच्चों की बात करूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा भाई? बच्चे। बच्चे कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। जनरेशन तो होती है हमारी, वो नीचे जाती है, और माता पिता ऊपर जाते हैं। पति पत्नी मतलब पति पत्नी जो पत्नी होती है आपकी या पति होता है उसको डबल कोमे से डिनोट करते हैं एक लाइन में साथ में, और दोस्तों सिंगल कोमे से डिनोट करते हैं बहन या भाई को। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन में क्या रखा है सिंपल हमसे कि ए बी की बहन है। दोस्तों ए तो है भाई, वो क्या है भाई? बी की बहन है। अब दोस्तों ए तो है, बी की क्या है भाई? बी की बहन कौन है भाई? ए है। तो ए क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। आपको पता चल गया बी की बहन तो है वो ए है, ठीक है भाई। तो हमने एक लाइन में डिनोट करा, मतलब बहन भाई का रिश्ता। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता और सी बी की माँ है। अब दोस्तों सी तो है वो बी की माँ है, तो बी की माँ कौन हो जाएगी? बी की माँ हो जाएगी सी। बी की माँ हो जाएगी सी, तो सी क्या हो जाएगी भाई? माइनस हो जाएगी, क्योंकि बी की ये माँ है। डी सी के पिता है। अब दोस्तों सी के पिता कौन हो जाएंगे भाई? डी हो जाएंगे। डी क्या हो जाएंगे भाई? आपके सी के पिता हो जाएंगे, तो प्लस कर देंगे, ठीक है। डी सी के पिता हैं। ई डी की माँ है। अब दोस्तों ई तो है, एक ई आ गई है, वो क्या हो गई भाई? डी की माँ हो गई है, तो इस माँ हो जाएगी कोमे से डिनोट। अब इसमें माता पिता का खेल चला तो सब ऊपर को चलते चले गए, बस आपको डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए, और इसका आंसर तो आप विद इन सेकंड में निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन ने कहा है ए का डी से क्या संबंध है। दोस्तों जो पूछा जाता है जैसे ए और डी, बस ये देखो ए कहाँ है और डी कहाँ है, ये वाला है, तो आपको तीर इस प्रकार से खींच देना, मतलब एक लाइन खींच देनी है। अब ये देखो का किसके साथ लगा हुआ? ए का जिसके साथ का लगा हुआ था, जैसे ए का किसके साथ है? ए का, ठीक है, ए के साथ है, तो ए की लंब को तीर कर देना है। अब क्वेश्चन सिंपल आपसे कुछ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा डी तो है भाई, अब ए को क्या कहेगा? जो डी है ना वो ए को क्या कहेगा? तो दोस्तों देखो ये तो है, ये इसकी क्या है? बेटी है, और बेटी की ये क्या है? बेटी है, तो क्या हो गया भाई आपका?
इसका तो जेंडर हमें पता नहीं चला था कि जेंडर क्या रहने वाला है। चलो जेंडर कुछ भी रहे, चलो इसको प्लस मान लेते हैं हम, चलो ठीक है। तो आप सोचो इसकी क्या है, ये बेटी है, और बेटी की बेटी क्या लगी भाई हमारी, बेटी का बेटा क्या लगा आपका, देवता लगा, और देवते की मतलब जो बहन है वो क्या लगी हमारी, देवती लगी। तो देवती का मतलब हो जाता है दोहिती। तो दोहिती आपके ऑप्शन में अगर देवती हो तो देवती सही है, नहीं तो दोहिती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पोती भी होता ना तो भी चल जाता, ठीक है, अधिकांश केस में पोती भी चल जाता है, ठीक है। और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए कि हमें यह पता होना चाहिए कि मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा कौन सा होता है। दोस्तों इसमें पूछा गया कौन सा पासा मानक पासा है, ठीक है। अब हमें मानक पासा ढूंढने के लिए और साधारण पासा ढूंढने के लिए यह पता तो होनी चाहिए भाई मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा कौन सा होता है। तो मेरे दोस्त मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। मानक पासा कौन सा पासा होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या मेरे दोस्त 6 और 2 मिलाकर 7 बन गया है, क्या ये हमारा मानक पासा? नहीं भाई, ये साधारण पासा है। साधारण क्यों? क्योंकि साधारण पासा वह पासा होता है जिसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो मेरे दोस्त इसकी अगर पड़ोसी सतहों का योग कितना है भाई, मतलब इसकी देखो ये रही 6 और 1 7, ठीक है। ये वाला थोड़ा तीर गलत लग गया, 6 और कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका मतलब ये साधारण पासा, क्योंकि इसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो वो साधारण पासा कहलाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी साधारण पासा है। यहाँ देखो 5 और 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 3 8 हो रहा है। इसका मतलब इसमें तो कोई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है अभी हमारा मानक पासा। यहाँ देख लेते 5 और 2 कितना हो रहा है मेरे दोस्त, यहाँ हो रहा है 7। तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा साधारण पासा। अब दोस्तों आप कहोगे कि मानक पासे की विपरीत सतहों का योग 7 कैसे होता है? तो मेरे दोस्त 7 इस प्रकार से होता है। अगर मैं एक पासा बनाऊं, और पासे में मैं कोई संख्या लिख देता हूं, जैसे संख्या मैंने कौन कौन सी लिख दी भाई, जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 1 हो गई। तो दोस्तों जो 3 है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा भाई आपका, 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 बनना चाहिए, ठीक है। 5 है तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 बनना चाहिए। 1 है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि 7 बनना चाहिए। तो दोस्तों आज आप पासे का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि पासा, अब मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो। जैसे कि इसकी विपरीत सतह 5 में प्लस के 2 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, 1 में प्लस के 6 जोड़ूंगा 7 हो जाएगा, 3 में प्लस के 4 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है भाई, मानक पासा होता है। और साधारण पासा वह पासा होता है जिसकी पड़ोसी सतह, पड़ोसी का मतलब है कि पासे के अंदर पड़ोसी सतह जो होंगी वो 7 बना रही हो, तो इसका मतलब वो साधारण पासा होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाई, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो, जिससे कि भाई क्या हो सके कि आपकी वीडियो अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंच सके जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके साथ आपका काम क्या है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरा काम है भाई पढ़ाना। और आपका एक काम और बचता है कि कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी और अगला टॉपिक आपको किस चीज पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। मेरे दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये 57 तो है भाई, यहाँ कैसे आया। 100 30 25 12 से क्या 57 बना सकते हैं भाई? बना सकते हैं। जब 57 है तो बनने होगा, तो हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो 100 है, ठीक है अभी 100 हो गया। 100 में प्लस के मैंने कितना करा भाई, 12 करा। 100 में ये वाली संख्या 12 होगी, 100 में 12 करूंगा और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, 25 और 30 को क्या कर लूंगा भाई, जोड़ लूंगा। देखो मैंने कितना करा, माइनस करके कितना कर दिया भाई, 25 प्लस के 30 कर दिया। अब आप कहोगे सर आपने माइनस क्यों पहले लगा दिया? मेरे दोस्त जब इस संख्या को जोड़ूंगा, ऐसा जोड़ूंगा तो बड़ी संख्या बनेगी कुछ, अगर मैं प्लस लगाता हूं तो बड़ी संख्या बनेगी, मतलब 57 से बड़ी बनेगी। अगर माइनस करता हूं तो क्या पता हमारी 57 बन जाए। 100 में से 112 अगर मैं माइनस करता हूं, 100 मतलब 100 प्लस के 12 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 112 हो जाएंगे। और माइनस के 25 और 30 कितने हो जाएंगे भाई, 25 और 30 कितने हो जाएंगे भाई, 55 हो जाएंगे, ठीक है 55 हो जाएंगे। तो 112 में से 55 माइनस करता हूं तो मेरे दोस्त 57 बैठता है, जो कि आपका यहाँ पर है। इसी प्रकार से अब मैं इसको सोल्व करता हूं, तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये वाला 52 है प्लस के कितना करना भाई, 102 आपको लिखना है, ठीक है। 52 लिख लिया और 102 आपने लिख लिया। दोस्तों माइनस का चिन्ह यहाँ लगाया तो हम यहाँ भी लगा देते हैं। कितना हो गया, 28 हो गया, और कितना हो गया प्लस के कितना हो गया, 36 हो गया। दोनों को अब जोड़ लेते हैं। 52 और 102 को जोड़ता हूँ तो मेरा कितना बैठ जाता है, 150 54 बैठ जाता है। माइनस के 28 और 36 को जोड़ता हूँ तो मेरे दोस्त कितना बैठ जाता है, 64 बैठ जाता है। और 154 में से अगर मैं 64 माइनस करता हूँ तो कितना बैठता है, 90 बैठ जाता है। और 90 मेरा यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें भी ए में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अधिकांश पूछ लिए जाते हैं और आप इन क्वेश्चनों से डरते हो, तो डरना नहीं है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। चलेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब देखें दोस्तों, यह है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन। और नंबर सीरीज का क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि हल्का फुल्का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या तो आपको बिल्कुल लुल्लर क्वेश्चन मिलेगा जिसको हम कहते हैं कि देखते ही आंसर लगाना, और एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है कि जिसमें कि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर संख्या लाने के
के लिए आपको ये देखना होगा कि 1331, 729, 343 मतलब सीरीज तो है हमारी घटते हुए क्रम में चल रही है। क्या मेरे दोस्त आप कहोगे कि अगर मैं इधर से जाना शुरू करूं तो ये मल्टीप्लाई के केस में भी चल रही है, पर अगर आपके वर्ग और क्यूब याद होंगे तो आप कहोगे यार ये क्वेश्चन क्या है, मिनटों के सेकंड में इसको मैं कर दूंगा कैसा है, क्योंकि 1331 तो होता है मेरे दोस्त वो किसका होता है भाई, 11 का क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। और 729 तो होता है मेरे दोस्त वो 700 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। 9 नाम इक्यासी नमाज 729, 11 में 121, 1331। और 343 किसका होता है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 7 का क्यूब होता है। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 125 किसका होता है, तो मेरे दोस्त 5 का होता है। 5 पंजे 25 पंजे 125। अब यहां पर संख्या क्या लेकर आए कि हमारा राइट आंसर आ जाए क्वेश्चन मार्क की जगह। तो दोस्तों आपने देखा 11 से 9 तक गए, 11 से अगर 9 तक जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, माइनस के 2 करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर 9 से मैं 7 तक जा रहा हूं तो माइनस के 2 करना पड़ रहा है। और 7 से अगर मैं 5 तक जा रहा हूं तो माइनस के 2 करना पड़ रहा है। मेरे दोस्त सब में माइनस के 2 है तो यहाँ भी माइनस के 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का क्यूब करता हूं तो 3 3 9 कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 27 हो जाते हैं। और 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलेगा दोस्तों, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इतना अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको क्या है कि सोचने पर मजबूर कर देगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ लिख दिया आर है, ओ है, एच है, आई है और टी है। रोहित बराबर आपको यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है। और ए है, एम है, आई है और टी है। अमित बराबर आपको 16 दिखाई दे रहा है। और सी है, ए है, टी है। कैट बराबर मेरे दोस्त 12 दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि अभी एस है, यू है, एन है, डी है, ए है, वाई है। संडे बराबर आपका क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है मेरा खुद का बनाया हुआ, और इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, बस मिनट का सेकंड का फर्क था कि इस क्वेश्चन को मैंने तुरंत बनाया और आपके सामने लेकर आ गया। अब दोस्तों रोहित बराबर 20 कैसा आया, अमित बराबर 16 कैसा आया, कैट बराबर 12 कैसा आएगा, संडे बराबर हमारा आंसर बताओ। तो दोस्तों आपने देखा कि 20 लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो मेरे दोस्त 5 मल्टीप्लाई अगर मैं 4 करता हूं तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर लिख दिया है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 4 मल्टीप्लाई 4 करनी है, क्योंकि सब में 4 की मल्टी यहाँ ऊपर 4 की तो यहाँ भी 4 की करेंगे तो 4 चौक कितने हो जाएंगे, 16, जो कि यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से सी ए टी में कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या है। तो मेरे दोस्त 3 करना है, 3 मल्टीप्लाई 4 करना है, तो 4 से कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका आंसर तो आप विद इन सेकंड निकाल सकते हो कैसे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जब इसमें 6 संख्या है तो 6 में मल्टीप्लाई सब में 4 की करी तो 4 की यहाँ कर देंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और मेरे दोस्त 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और अगली क्लास आपको किस प्रकार की चाहिए और आपको किस प्रकार के टॉपिक पढ़ने हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।